मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी ने हदायत के बख्शिश में जब इस मकाम पर आए तो एक ऐसी मिसाल पेश की कि जो सबके लिए लम्हा फिक्रिया है। उन्होंने मौला कायनात की मनक़िबत लिखी, तारीफ लिखी। हजरत अली की शान लिखते हुए कहते हैं, कै रसद मौला बमेहरे ताबनाकत नजमे शाम। कहते हैं कि सहाबी हैं वो, सहाबी होते हुए उनकी शान अपने मकाम पर है, लेकिन कै रसद मौला बमेहरे ताबनाकत नजमे शाम। अय मौला, पता चला अली को मौला कहना ये किसी और मसलक की रिवायत नहीं, ये हमारा विरसा है। यार जरा शेर खुदा का नारा शेर बनकर लगाओ, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। शेर खुदा का नारा शेर बन के लगाया करते हैं। कै रसद मौला बमेहरे ताबनाकत नजमे शाम। कहां शाम का सितारा और कहां सूरज। मेहरे ताबनाक कहां निस्फुन नहार पर आया हुआ सूरज और कहां शाम का सितारा। अब मैं लफ्ज़ शाम की तशरीह अगर शुरू करूं मेरा वक्त सारा शाम की नजर हो जाएगा कि इन्होंने फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत ने ये जो शाम का लफ्ज इस्तेमाल किया बड़ा सोच समझकर कि एक सितारा शाम का होता है। शाम से अगर मुल्क शाम मुराद लिया जाए यह भी ठीक है, लेकिन एक सितारा भी शाम का होता है जो सूरज के बाद उभरता है, रात के आने की खबर देता है, जो सूरज के गुरूब होने के बाद आता है, रात के आने की खबर देता है। वो बता देता है कि वो खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत, वो खिलाफत राशिदा, वो शान और मकाम, वो मर्तबे वाला दौर चला गया। अब उसकी तवक्को न रखना, अब दौर कोई और होगा, मुलूकियत होगी। हुदनतुन अला तखनीन होगा। तो कहां शाम का सितारा और कहां निस्फुन नहार पर चमकता हुआ मौला अली जैसा सूरज। तो हजरत अली की शान घटाने के लिए भी रिवायतें, उनके दुश्मनों को बढ़ाने के लिए भी रिवायतें, उन नापाक साजिशों में एक साजिश ये भी थी कि तमाम इन सादात किराम, मेरे कमली वाले की पाक औलाद, हुजूर का मुकद्दस खानदान, इनके जद्दे आला, इनके जद्दे अमजद, मोहसिन इस्लाम, मोहसिन पैगंबर इस्लाम, खादिम पैगंबर इस्लाम, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस सांसों और अनफासे तैयबा और अनफासे मुबारका से सबसे ज्यादा फैज याब होने वाली शख्सियत कुफ्फारे मक्का, जिन्होंने, आप तशरीफ रखें, मेरे जुमले आखिरी हैं और समझदार लोग कहते हैं कि मजा आखिर वाला होता है, ज़ायका टेस्ट आखिर वाला होता है जो बड़ी देर तक याद रहता है। तो मुशरिकीन मक्का कुफ्फार के तमाम मजालिम और तमाम मसाइब के सामने जो सिर्फ दीवार बनकर खड़े नहीं हुए बल्कि पहाड़ की चट्टान बनकर खड़े हुए, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहरा देते रहे। और सबसे ज्यादा अनफासे मुहम्मदी की खुशबू को अपनी मशामे जान में जिसने सबसे ज्यादा बसाया वो मोहसिन अजीम हजरत सैयदुना ख्वाजा बतहा मोहसिन इस्लाम
मुहाफिज रिसालत हजरत सैयदना अबू तालिब अब्दे मनाफ अबू तालिब रज़ी अल्लाह तआला अलैहि सलाम, उनका कुफर साबित करने के लिए, उनको काफिर साबित करने के लिए जोर लगाया गया, किताबें लिखी गई। और अगर कोई ये कहे कि ये तो किस्सा पारीना बन चुका, ये तो बहुत दिन हो चुके, भाई ये फितना अब भी जोर शोर से जारी है। मैं इस चीज का विटनेस हूं, खुद मैं गवाह हूं कि बाज मदरसों से पढ़ के आने वाले जो तलबा हैं, उनके जिम्मे ये मिशन लगाया जाता है, जहां को में तुम्हें कुलखानी पे मौका मिले, किसी के 40वें पे मौका मिले, किसी मकाम पर तुम्हें तकरीर का मौका मिले, तो पूरी कोशिश करनी है महाज़ल्लाह हजरत अबू तालिब का अदम ईमान और उनको काफिर साबित करने के लिए पूरा इल्मी जोर लगाना। और बाज़ मदारिस में तो बुग़्ज़ की ये इंतहा है कि जब कोई तालिब इल्म उनके यहां दाखिला लेने के लिए जाता है तो उसको पहले कहते हैं कि जनाब ये बात मानो, तस्लीम करो कि तुम अबू तालिब को मोमिन नहीं मानते। उससे पहले शराइत लिखवाते हैं, फिर दाखिला देते हैं। मैं कुर्बान जाऊं हुजूर नसीर मिल्लत की हिम्मत पर, उनकी जुर्रत पर मैं सदके जाऊं कि जिन्होंने आज से 25 साल पहले लगभग इस खतरे को महसूस कर लिया था, इस फितने को महसूस कर लिया था, फिर पूरी और आग गर्दानी की तफसीरें, हदीसें, तारीख, तमाम रिवायात की छांट फटक की, देखा भाला और जिस नतीजे पर पहुंचे और जो नतीजा पूरे अहले हक को दिया, खुसूसन हम चिश्तियों गोलड़वियों को दिया। हम चिश्तियों गोलड़वियों को इस सिलसिले में जो अकीदा दिया वो सुन के जाएं, पकाएं, याद करें और हो सके तो ये शेर रात दिन तकरार भी करते रहें और जब दुनिया से जाने लगे तो अहदनामे के साथ ये शेर अपने कफन पे लिखने की वसीयत भी कर जाए, क्योंकि इसकी जरूरत है इस दौर में। ताजदार गोल्ला ने फरमाया था, बादे तहाकी के अहादीसो रिवायात नसीर, बाद तहाकी के अहादीसो रिवायात नसीर, बाद तहकीके अहादीसो रिवायात नसीर, मेरा दिल कायले ईमान अबू तालिब है। आप भी मिलके कह दें कि मेरा दिल कायले, मेरा दिल, तेरा दिल कायले, अपना दिल कायले ईमान अबू तालिब है। नहीं, मजा नहीं आया। मैं सादात की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि मैं उनके जद्द आला के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूं और फिर उसके बाद मौलवियान से कि जिन्होंने बाबे मदीनतुल इल्म से खैरात पाई है। मैं बाबे मदीनतुल इल्म के वालिदे गिरामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात कर रहा हूं, जिनमें इल्म की रमक होगी, इल्म की रमक होगी और जो सिर्फ इल्म को आलिमा यालमों तक महदूद नहीं रखेंगे बल्कि हिकमत की खैरात भी जिन्हें मिली होगी। अना मदीनतुल इल्म और अनदारुल हिकमत व अली बाबुहा की खैरात जिनके दामन भी होगी, वो मेरे साथ मिलके बढ़ेंगे कि मेरा दिल कायले ईमान अबू तालिब है, मेरा दिल कायले ईमान। मैं कहूंगा, अब आपने आगे भी फैसला फरमा दिया कि अगर आपकी तबीयत माने तो यूं कहो, वरना फरमाते हैं कि नसीर से जरा ये भी सुनते जाओ। मैं कहूंगा वो है महरूम बड़ी नेमत से, भाई किसी को फैजान अमीर शाम मुबारक हो,
उनको लंगर अमीर शाम मुबारक हो, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। हम तो जिनका लंगर खाते हैं, जिनके दस्तरखान से पलते हैं, हम नमक हलाल हैं। मैं उसी दस्तरखान की बात कर रहा हूं। मेरे मुर्शिद नसीर मिल्लत ने फरमाया था, मैं कहूंगा वो है महरूम बड़ी नेमत से, जो कोई दस्तकशे, जो कोई दस्तकशे खाने अबू तालिब है, जो कोई दस्तकशे खाने अबू तालिब है, जो हजरत अबू तालिब के फैजान के दस्तरखान से हाथ पीछे खींचने वाला है, वो बड़ी नेमत से महरूम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने ये नेमत बख्शी है और इंशाअल्लाह ये बख्शता रहेगा। इसी अकीदे पे जिंदा हैं और इंशाअल्लाह इसी अकीदे पे मौत आएगी और कयामत के दिन भी उन्हीं के गुलामों में उठेंगे कि जिनका ये अकीदा था। बादे तहकीके अहादीस और रिवायात नसीर, मेरा दिल कायले ईमाने अबू तालिब है। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।